हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में जितने भी प्रश्न आए यूपी ट्रिपल एस सी पैट में या यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो अन्य एग्जाम कराए गए हैं, जैसे हम बात करें लेखपाल का, बीपीओ का, बीडीओ का, ठीक है ना, और भी एग्ज़ाम होते हैं स्टोनो का, और अभी हाल ही में हुआ एक और एग्ज़ाम हुआ आपका एजीटीए का, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना। उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यहाँ से आपके जो है ना आने वाले यूपी लेखपाल में और अन्य एग्जाम में प्रश्न 100% बनेंगे, प्रत्यक्ष रूप से बने या अप्रत्यक्ष रूप से बने। किसी भी एग्ज़ाम की वेल तैयारी करने के लिए आपको पीवाईक्यू देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ये पीवाईक्यू सीरीज है। तो इसको अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होगी तो ज़रूर देखना, नहीं लग रहा है तो अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हैं तो, ठीक है। खैर, अब इसके बाद हम कुछ भी बात नहीं करेंगे इधर उधर की, केवल जो है टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न कह रहा है 2016 में पूछा गया सप्लाई इंस्पेक्टर में, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर भागीरथी और जो है अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा नदी का जो है निर्माण करती है। देखो, यहाँ जो प्रश्न करे जा रहे हैं ना, इससे पहले आपको थ्योरी पढ़ना, थ्योरी को कंसेप्ट के रूप में समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। थ्योरी पढ़ लो, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद ये प्रश्न करना, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती है। वो कहाँ पे करती हैं? तो ये है आपका देवप्रयाग में। कहाँ करती है? देवप्रयाग में। इसको देखो, 5 नदियाँ 5 प्रयाग बनाती हैं आपस में मिलके। 5 ऐसे है, 1 2 3 4 5 नदियाँ हैं। पाँचों नदियाँ जो मिलके अलकनंदा से मिलती है, ठीक है ना। और अलकनंदा से कोई कहीं मिलती है, कोई कहीं मिलती है, कोई कहीं, ठीक है ना, एक जगह नहीं मिलेगी। तो वो जहाँ जहाँ मिलती हैं अलकनंदा से, वहाँ पे वो प्रयाग बनाती है। ऐसे मान लो, इस प्रकार से ये अलकनंदा नदी है, एक नदी यहाँ मिली है, एक यहाँ मिली है, एक यहाँ मिली है, एक यहाँ मिली है, इस प्रकार से एक यहाँ मान लो मिली है। तो जहाँ पे उनका मिलन स्थान है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रयाग बनाती हैं, या यूँ कह सकते हैं वो मिलन स्थान को प्रयाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलकनंदा जो है भागीरथी मतलब गंगा नदी कहाँ जहाँ पे मिली है, तो वो कहलाता है आपका देवप्रयाग। समझ में आ गया? इसको याद कैसे करा? थोड़ा सा गंदा सा ट्रिक है, ठीक है, आपको थोड़ा बुरा सा लग सकता है। तो यहाँ पे देव याद कर लो, अलग से याद करो अलका, ठीक है ना, अलका, और भाग से याद कर लो, भागीरथी से याद कर लो भागी, यानी कि देव और अलका जो है भाग गए, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लो, भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर जो गंगा नदी का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये भागीरथी नदी, ये अलकनंदा यहाँ पे मिलते हैं, वो देवप्रयाग हो गया। और देवप्रयाग यहाँ से जब एक नदी हो जाती है फिर वह गंगा नदी कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? गंडक नदी जो है ये गंगा नदी से संबंधित है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी जो है इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदी है। वहीं बाएं तट की बात करें तो बाएं तट पे जो गंगा से नदी मिलती है वो आपकी रामगंगा नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है, ठीक है ना। यानी कि गंगा की जो सहायक नदियों की बात की जा रही है, गंगा की सहायक नदियों में दाएं किनारे पर सोन नदी मिलती है और बाएं किनारे पे आपकी एक रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानदी है या महानंदा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो पेन्नार नदी को जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, उससे पहले व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है ये चिक्का बल्लापुरा जिला कर्नाटक के नदी के नंदी या जो नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है, ठीक।
तो पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थल है वो याद कर लो, कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो कोयना नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी माही नदी, साबरमती नदी और आपकी जो है ताप्ती नदी, ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। ये गुजरात के पास का रीजन है खंबात की खाड़ी, या पश्चिमी घाट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोयना नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। कोयना नदी जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड़ यानी कि सतारा जिला में ही है, कराड़ नामक स्थान में जो है कृष्णा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोयना नदी। ठीक है, और कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की जो है ढलानों से निकलती है। ठीक, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? वो आपका नासिक। ठीक है, तो गोदावरी नदी नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। ठीक, इसे दक्षिण गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। दक्षिण गंगा की बात करी जाए गोदावरी, और अगर यह कहा जाए दक्षिण की गंगा तो कावेरी है। ठीक, और वृद्ध गंगा के नाम से आपकी गोदावरी। और ये आपका ये रीजन ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप हो गया। ठीक है ना, और प्रायद्वीप की बाकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, प्राणहिता है, मंजीरा, वैनगंगा, इंद्रावती आदि जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ याद कर लो, प्राणहिता है, मंजीरा है और वैनगंगा है, इंद्रावती। प्राणहिता है, मंजीरा है, वैनगंगा है और इंद्रावती, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, गोदावरी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी का अन्य नाम जो है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस नदी के बेसिन का कुल जो है पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ठीक है, तो वो है आपका कृष्णा नदी का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखो इस प्रकार के प्रश्न ना अपने एजुकेशन सिस्टम बड़ा गंदा है। होम्योपैथी में एग्जाम आया है, होम्योपैथी के एग्जाम में ये नदी वाला प्रश्न आया है। अब बताओ होम्योपैथी में जिसकी जॉब लगेगी, जो डॉक्टर बनेगा होम्योपैथी का, उसका न तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से नदियों से संबंध होगा। ठीक है ना, तो मेरा मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक, पढ़ते कुछ है, नौकरी के बाद उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो समझदारी ये है कि वही पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए जो हमें नौकरी में यूजफुल हो। ठीक है, यहाँ प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल जो पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ये आपका कृष्णा नदी अंश का आंसर है। ठीक, कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग में सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः जो है पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्णरेखा नदी का स्थान है। आगे प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी नदी भारत में जो पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है, यानी कि पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका कृष्णा नदी। बाकी बात करें नर्मदा नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी, और एक और है ताप्ती नदी, ये पश्चिमी दिशा में बहती है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं पश्चिमी दिशा में जो है ये गिरती है। ठीक है, इसका आंसर भी डी होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इसकी व्याख्या में कह रहा है नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती और लूनी नदी, यह जो है पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां हैं।
इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि पश्चिम घाट में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकल कर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी नदी, ये 5 नदियाँ हैं जो पश्चिमी दिशा में बहती हैं, ठीक है ना। इन 4 नदियों की ट्रैक है समानता के नाम से, समानता, ठीक है। स से आपका साबरमती हो गया, माँ से माही नदी हो गया, न से जो है आपका न से नर्मदा हो गया, ता से ताप्ती हो गया, समानता लूनी, समानता लूनी, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। नर्मदा नदी के अतिरिक्त जो है कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? एक तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक। नर्मदा नदी के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना के निकट मिलती है। सोन गंगा के दक्षिण तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस नदी का समागम अरब सागर में है? समागम मतलब अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये आपकी नर्मदा नदी है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बाकी अन्य नदी अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रिक बताई थी, समानता, ठीक है ना, और लूनी। तो ये 5 नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट में गिरती हैं, पश्चिमी दिशा में गिरती हैं और सागर में गिरती हैं, ठीक है। स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा, ता से ताप्ती और लू से लूनी नदी, ठीक है। व्याख्या देख लो। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिमी या घाट या पश्चिम की ओर जो 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे? अरब सागर में, ठीक। यह नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है, देखो इस प्रकार की, ये आपकी पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, वो रिफ्ट घाटी बनाती हैं, रिफ्ट घाटी बनाती हैं। और इधर आपके पूर्वी घाट में बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो गिरती हैं वो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती हैं। ये आपका हो गया अरब सागर और ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, BOB के नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल, नॉट बैंक ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर होगा बी। कौन सी है आपकी? ताप्ती नदी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी जो है सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से है, ठीक है। और ताप्ती की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है आपकी नर्मदा नदी है और जिसकी कुल लंबाई जो है आपकी 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरी सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी है ताप्ती, 724 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और नर्मदा नदी पर ही जो है धुआंधार जलप्रपात है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं से होता है जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, ठीक है। तो यमुना से जो है सोन नदी नहीं मिलती है कि सोन नदी का जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, तो इसलिए यमुना में तो मिलेगी नहीं। बाकी बेतवा है, केन नदी और ये आपकी चंबल नदी, ये तीनों नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ में रामगंगा है, ठीक है, और गंडक है और भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
पहले व्याख्या देख लो पीछे वाले प्रश्न की। प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सोन नदी जो है यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है, यानी कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी जो है दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि जो गंगा बह रही है, गंगा का जो दाहिना ओर है यहाँ पे सोन नदी होगी और बाइना ओर आपका गंडक है, रामगंगा है, अन्य नदियाँ हैं। ठीक है, वहीं यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर जो सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, कौन सी नदी और किस राज्य में बहती है वो देख लेते हैं। नदियों का जो है राज्यों के आधार पर सही सुमेलन है इस प्रकार है। कामेंग नदी असम में बहती है और बैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है, गिरना नदी महाराष्ट्र में, हर्षदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, दोबारा देख लो, कामेंग नदी असम में, बैतरणी नदी उड़ीसा में, गिरना नदी महाराष्ट्र में, हर्षदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी कि हिमालय नदी तंत्र की नदियां, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये होगा दूसरा और तीसरा। दूसरा गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। बाकी ये गंगा, गोदावरी और कावेरी नदी ये तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो ये अमरकंटक से और इधर उधर से निकलती हैं। ठीक है ना, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की नदी तंत्र की नदियाँ हिमालय जो है तंत्र की नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काबिनी, हेमवती और अमरावती। काबिनी, हेमवती और अमरावती जो है कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना, तो यह जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी है? कावेरी की सहायक नदी काबिनी है, हेमवती और अमरावती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही जो है कावेरी की नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है? 800 किलोमीटर कावेरी की लंबाई है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये आपकी है नेत्रावती नदी। कौन सी नदी है? नेत्रावती नदी है, जो दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, इसकी व्याख्या, नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। नेत्रावती नदी जो है भारत के कर्नाटक राज्य के में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट की प्रमुख जो है पहाड़ियों से होता है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी जो है आपकी कावेरी है, और कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में कावेरी नदी की लंबाई सबसे कम है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, और सोन नदी की लंबाई आपकी 881 किलोमीटर है। सोन नदी के उद्गम स्थल को लेकर मत भिन्नता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि इसी जिले में स्थित सोनमुंडा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ के अनुसार जो है सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला पेंडा मरवाही पूर्व में बिलासपुर जिले के बाग जिले के जो है सोनबच्चर गांव में है, जबकि जो है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अनुसार सोन नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये मतभेद है सोन नदी से संबंधित।
तो इतना डिटेल मत पढ़ो। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, जो मतभेद वाले प्रश्न होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न में जो है प्रॉब्लम आती है, यानी कि बाद में प्रश्न का आंसर में चैलेंज किया जाता है, फिर बाद में या तो प्रश्न डिलीट कर दिया जाता है या फिर जो उसको कॉमन अंक दे दिया जाता है। ठीक, कौन सी नदी है जो पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो ये आपकी है शरावती नदी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है और रास्ते में ही यह नदी यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जो है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। कौन सा जोग जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी? शरावती नदी। और इसे जो है गरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा जो अफवाह तंत्र रखती हैं? जो अफवाह तंत्र रखती हैं वो है आपका वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियां जो प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या जो है आपका ध्रुमाकृतिक जो अफवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और जो इसकी सहायक नदियां अपने प्रवाह के दौरान जो है वृक्ष और उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती है, इस प्रकार से बनाती हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट स्थित है। बताइए यह कौन सी नदी कौन सी जो नदियां हैं? ठीक है ना, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बताना है जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, झेलम तो नहीं हो सकती है। झेलम, यमुना और सतलुज। झेलम, यमुना, सतलुज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये नदियां हैं। ठीक है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। क्योंकि देखो जो यमुना है, जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो ये यहाँ से हट गया। यमुना नदी यमुनोत्री से हट के और यहाँ भी यमुना है, तो ये तो फिर बाकी ऑप्शन बी बचेगा जो आपका मानसरोवर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमा युंडुगुडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है और जहाँ इससे जो है सांगपो कहा जाता है। ठीक, और दिहांग नाम के तहत जो भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो सुबनसिरी है, कामेंग है और धनसिरी है, मानस है और तीस्ता है। नदी का नाम क्या होगा? तो ये जो है इन नदी का नाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मपुत्र नदी। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्प में दी गई विशेषताएं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। नवीनतम शोध के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत आंगसी ग्लेशियर को माना जाता है, न कि चेमा यंगडोंग को। ठीक है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और सुबनसिरी, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित आदि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? सुबनसिरी है और तीस्ता है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, संकोच, लोहित आदि। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है तो ये तो आपकी लूनी नदी है। ठीक है, और यह जो है कहीं ना कहीं वो मैदान में ही विलुप्त हो जाती है।
लूनी नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है और यहाँ से साबरमती के नाम से जानी जाती है। साबरमती नहीं, हाँ सही है, साबरमती के नाम से जानी जाती है। सरस्वती नदी के मिलने के बाद जो है यह लूनी से प्रभावित नाम से प्रभावित होती है, ठीक है। और 511 किलोमीटर तक प्रभावित होने के बाद यह नदी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक। साबरमती नदी, ठीक है ना, शुरुआत में कहलाती है और यह कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र से, ठीक है ना। और बाद में जब इस नदी से सरस्वती नदी मिलती है, सरस्वती नहीं है, सरस्वती नदी मिलती है तो यह लूनी कहलाती है और जो है कच्छ के रण में जो है बहते हुए दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और इसकी लंबाई 511 किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल का शोक के रूप में ये दामोदर नदी के जाना जाता है। वहीं एक और प्रश्न बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो आपका है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में दामोदर नदी को जो बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की खमार पाट पहाड़ी से निकलती है। दामोदर की प्रमुख सहायक नदी जो है बराकर नदी है। दामोदर की प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी है। इनमें से कौन सी जो है क्षेत्रीय बैंक में एक खाड़ी नहीं है। क्षेत्रीय बैंक में जो खाड़ी नहीं है वो आपकी अबकावा की खाड़ी जो है। नेक्स्ट जो प्रश्न व्याख्या है, कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियाँ। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकावा की खाड़ी जो लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकावा की खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश स्थित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक। इसकी व्याख्या, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना है, मालप्रभा है, पंच गंगा है, दूध गंगा है, भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, ठीक है, और मूसी आदि जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोसी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जितनी भी झीलें और उनके नाम में नाग शब्द आ रहा है तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये तो पता ही है, माजुली द्वीप है, असम में है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है, ठीक। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो सेम प्रश्न आ गया तो ये असम में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है ओकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह उस राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो यह आपका है गुजरात। ओकाई बांध गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसको याद कैसे करना है, नागार्जुन से केवल नाग शब्द उठाओ। नाग कैसा होता है, काला, और भगवान कृष्ण का भी कलर कैसा है, काला, तो काला को काला से मिला दो तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न करेंगे प्रश्न नंबर 31 से, ठीक है।
नागार्जुन सागर बांध नदी कृष्णा नदी पर बना है। यह आंध्र प्रदेश में एवं जो तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।